हाय टॉरस एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। ये रीडिंग कुछ डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके लिए कार्ड्स शफल करके निकाल लिए हैं एंड हम एक एक करके देखेंगे कि आपकी लव रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, साथ ही साथ आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये चेंज मैंने इसीलिए किया है ताकि आप कार्ड्स अपनी स्क्रीन पे देख सकें और उसकी वाइब्स और उसकी एनर्जीज को ले सकें, उसकी गाइडेंस को समझ सकें और आगे अपना वीक प्लान कर सकें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपकी लव और रिलेशनशिप में क्या कार्ड आ रहा है। द फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके टॉरस, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र में आ रही है वो ये है कि कुछ टाइम से जो है एक्चुअली ये दोनों कार्ड्स मिक्स एनर्जी की बात कर रही हैं। काफ़ी कॉन्ट्रोडिक्टरी कार्ड्स हैं ये, जो कि साफ साफ ये बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने पास से थोड़े से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हो टॉरस, जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हो या आपकी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाला हो। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस अभी भी आपको हॉन्ट कर रहे हैं। अभी भी वो चीज़ें जो हैं आपको याद आ रही हैं और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन वहीं मैं अगर आगे देखूं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास प्लान ऑफ एक्शन है, बट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर स्टिल स्टक इन दोज ओवरवेलमिंग एनर्जीज, यू आर स्टिल स्टक इन दोज हॉन्टेड एनर्जीज, जहाँ पे आपको किसी न किसी पर्सन ने या किसी सिचुएशन ने बहुत ज़्यादा सताया है और आपको ये डाउट हो रहा है कि अगर मैं आगे बढ़ा तो फिर से कहीं वही सिचुएशन ना आ जाए। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ना ऐसी एनर्जी है कि दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग व्हाट दिस पर्सन डज। ठीक है, क्योंकि नाइट्स जो है टैरो में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है, गोल ओरिएंटेड कार्ड होता है। नाइट्स ज़्यादा सोचते नहीं है कोई भी एक्शन करने से पहले, दे जस्ट बिलीव इन डूइंग थिंग्स। ऑल राइट, तो आपकी ऐसी एनर्जीज हैं बट कहीं ना कहीं ये एनर्जीज में आप स्टक हुए हो, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए टॉरेंस। इस पुरानी स्टक एनर्जी, स्टेल एनर्जी से निकलने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी वॉन्ड्स का, उस फायरी एनर्जी का, उस पैशन का इस्तेमाल करें जो कि आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में वो इग्निशन नहीं है, वो फायर नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को पास्ट में ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये फायरी एनर्जी जो पैशनेट एनर्जी है, इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट दीज कार्ड्स आर सेइंग फॉर यू। आगे अगर हम बढ़ें आपके करियर के बारे में तो वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल कार्ड। ऑल राइट, अगेन बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं टॉरेंस कि आप बहुत अच्छे जा रहे हो अपने करियर में। ठीक है, यू आर गेनिंग मोमेंटम, यू आर सम ऑफ द टॉरेंस आर, ये भी पॉसिबिलिटी है कि you are on that stage where you have everything in your life, especially when it is related to your career and your finances. You have everything on you. ठीक है, आप एक ऐसे पेडेस्टल पे हो जहाँ पे लोग आपको देखते हैं, लोग आपसे एडवाइस लेते हैं, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही कहता है। आप एक बहुत ही डिटर्मिन्ड एनर्जी में, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक ऐसी अथॉरिटेटिव पोजिशन पे हैं जहाँ से आपको कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि इसके साथ कॉम्बिनेशन में कार्ड आया है द डेविल का, जो कि ये बता रहा है कि ये सब चीज़ें होने के बाद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं या ओवर अथॉरिटेटिव हो जाएं, या फिर उन चीज़ों को ना पहचाने या उन एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं आप भूल जाएं जिनसे आप उठ के आए हैं। Because you have struggled a lot, you have seen a lot in your life to reach this position. ठीक है, लेकिन हमें हमेशा उन पुरानी स्ट्रगल्स को भी याद करना चाहिए कि हम उस टाइम पे कैसे थे, और हमें अपने आप को शाबाशी भी देनी चाहिए कि किस तरीके से हम उस सिचुएशन से उठ के खड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन इस पोजीशन पे पहुंच के इस पोजीशन को सस्टेन करना, वो मेंटेन करके रखना, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट पार्ट।
एंड दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर यहाँ पे टॉरेंस, कि हो सकता है सम ऑफ यू माइट नॉट एबल टू सस्टेन दिस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स आपको एक्सक्यूज मी स्ट्रांगली ये एडवाइस दे रहे हैं कि अपनी इस पोजीशन को सस्टेन करने के लिए अगर आपको लगता है कि किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शंस आपके आड़े आ रही हैं, किसी भी तरीके की अगर आपको एक्सटर्नल या फॉर दैट मैटर इंटरनल फोर्सेस भी अगर आपको हैम्पर कर रही हैं, तो आपको बहुत ध्यान से आगे बढ़ने की ज़रूरत है एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन दीज नेगेटिव एनर्जीज़, ठीक है। वो एनर्जीज जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड रीच्ड एट दिस पोजीशन, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ एडवाइज्ड कि किसी भी तरीके की एडिक्शन, नेगेटिव एनर्जीज, वो हर एक चीज़ जो आपको वापस नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, उसको अपनी लाइफ से आपको निकाल फेंकना है और आगे बढ़ना है। बी लाइक द नाइट, गोल ओरिएंटेड एंड एक्शन ओरिएंटेड, जो किसी की ज़्यादा सुनता नहीं है, जस्ट अपने गोल पे ज़्यादा फोकस करता है। एंड यू आर ऑलरेडी अ किंग इन योर करियर, right? You already know what you have and you already know how to utilize your resources. So stay away from these energies which are trying to distract you or which is trying to have a negative impact on you. So stay away from these kind of energies, otherwise it seems a okay week going for you. Just you need to take this few guidance which is coming for you in this upcoming week from the tarot deck. Alright dear Taurans, so this is the energy for you. I really hope that you have a great week ahead. God bless you all. Subscribe to this channel, hit the button like and comment down below. Let me know how did you find this reading and whether or not it resonated with you. Till we meet next time, bye bye and take care.